स्टूडेंट्स, तो आज मैं फिर इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस पढ़ाया था उसमें आपको बस इतना ही बताया गया था कि वो थ्योरी है। और एक बताए थे कि मैं जो टाइम होता है, टेंस होता है, उसको 3 बड़े भागों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं पूरे टेंस को एक भी वीडियो में मैं नहीं बना सकता हूं, क्योंकि आप उतने टाइम तक आप नहीं बैठ के पढ़ सकते हैं। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में मैं एक वीडियो को बनाऊंगा ताकि उससे आप समझ सकें। जैसे कि बताया गया था टेंस जो है, तो टेंस में 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस पढ़ना है। तो आप समझिए कि प्रेजेंट को एक वीडियो में पढ़ लेंगे, मतलब कि पार्ट 2 हो जाएगा, और पास्ट पार्ट 3 हो जाएगा, और फ्यूचर 4 हो जाएगा। मतलब कि 4 पार्ट में आपको पूरे टेंस जो है क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो लेट्स गो टू स्टार्ट नाउ। फर्स्ट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले हम लोग समझेंगे। तो बोला गया है दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट, मतलब कि इस टेंस का प्रयोग यह बतलाने के लिए किया जाता है कि कोई एक्शन, मतलब कि एनी एक्शन गोड ऑन प्रेजेंट टाइम, कोई एक्शन इस समय होता है। बात समझ रहे हैं? एनी एक्शन गोड ऑन प्रेजेंट टाइम, यहां प्रेजेंट टाइम क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट टाइम बोला गया है, मतलब वर्तमान समय में कोई एक्शन होता है। मतलब समझ में आ गया? कोई एक्शन जो है वर्तमान काल में होता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें ध्यान 2 चीज को देना पड़ता है। बच्चे इसी में गलती करते हैं। तो बच्चे किस में गलती करते हैं? एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। 2 चीज में गलती करते हैं। हम बताएंगे कैसे गलती करते हैं, और अगर उसको सुधार लिए तो फिर इधर खत्म हो गया। इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। बोला गया इज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस we will study singular and plural verb, मतलब कि इस प्रकार के वाक्य में बच्चों सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब पढ़ेंगे। तो जैसे कि पहला है सिंगुलर वर्ब, क्या है बच्चों? इसमें पढ़ेंगे सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब जो है, सिंगुलर वर्ब क्रिया की पहचान यह है कि क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है? क्या लगा रहता है? एस, es and or ies add to end of the verb, मतलब कि वर्ब जो वर्ब है उसके अंत में क्या रहता है? ऐड क्या रहता है? ये एस, es और ies जुड़ा रहता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये बता रहा है कि जैसे कि हम लोग कोई सेंटेंस लेते हैं, और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा एग्जांपल में ये हो गया कम्स, गोज एंड प्लेस। मान लीजिए कि एक कोई हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि राम पत्र लिखता है। एक सपोज दैट सेंटेंस समझिएगा, राम पत्र लिखता है, पहला हो गया। अब हम लोग स्टूडेंट समझेंगे कि आखिर यूज कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट जो है ये क्या? राम, राम हो गए सब्जेक्ट, समझ गए, और पत्र हो गया क्या? ऑब्जेक्ट, और लिखता है कोई काम कर रहा है तो क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो अब सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो जो हम लोग जो सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सिंगुलर वर्ब है। तो अब ये कब होता है प्रयोग? जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहां लिखा हुआ है राम पत्र लिखता है, तो क्या हो जाएगा? राम, राम। अब ये लिखना क्या हो गया? राम लिखता है, राम राइट्स अ लेटर। बच्चों समझिएगा, राम
पत्र लिखता है। तो राम राइट्स अ लेटर। अब बोले सर एस लग गया इसमें, एस क्यों लगा सर? क्योंकि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है बच्चों, समझ में आ गया? तो सब्जेक्ट सिंगुलर है बच्चों, तो ये वर्ब भी क्या हो जाएगा? वर्ब भी क्या हो जाएगा? ये भी इसका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। आया समझ में? बच्चों समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल से मैं बताया, समझाया हूं आपको, एग्जाम्पल से आपको मैं बताया हूं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो होता है लिखना, वो क्या हो जाएगा? यहां पर सिंगुलर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसके बाद में आपको, अब वर्ब सिंगुलर हो गया, अब वर्ब प्लुरल पढ़ा रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट जो प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल होगा। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं अगला वीडियो में। पॉइंट है V1 प्लुरल। अब V1 प्लुरल क्या होता है स्टूडेंट्स? बोला गया है कि द आइडेंटिफाई फीचर ऑफ अ plural verb is that it does not end with s, es or is of the verb। ये इसका जो पहचान सिंपल समझना है बच्चों कि अगर एक वर्ब है, अगर एक वर्ब है उसकी जो पहचान है क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार होती है। अगर सब्जेक्ट जो है प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होगा। मैं पहले ही आपको समझाया हूं। अब यहां देखेंगे लिखा हुआ एग्जाम्पल में कम राइट गो एंड प्ले। अब बच्चों यहां देखेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूं एक, वी प्ले फुटबॉल। ध्यान देंगे बच्चों, ये जो वी है ये क्या है? PLURAL प्लुरल सब्जेक्ट। और ये बच्चों क्या है? ये क्या है? PLURAL प्लुरल वर्ब। ये क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? अभी बता रहा है कि भी हम लोग क्या बता रहा है? हम लोग बहुत सारे ये बोध करा रहा है, मतलब कि एक नहीं है, बहुत सारा है। तो बहुवचन बताए थे, आप लोग नंबर में पढ़ चुके होंगे पहले वाला वीडियो में। तो अब यहां पर देखिए बताया गया है कि जो वर्ब है वो किसके अनुसार चेंज होता है, बदलता है? इसके अनुसार। ये वी इज अ प्लुरल वर्ब सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट है। अब ये क्या हो गया? इसके अनुसार चेंज हो गया क्या? प्ले है, तो प्ले जो है प्लुरल वर्ब हो गया। समझ में आ रहा? अब सिंगुलर क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे कि हम लोग नंबर पढ़े हुए, तो नाउंस नंबर में क्या होता है कि कम हो गया। यहां पर अगर नंबर और वर्ब की बात करें तो आप लोग ये नाउंस नंबर को आप पढ़ लेंगे। कंफ्यूजन होता है कि जैसे बॉय हो गया, नाउंस नंबर में बॉय इस एक लड़का, अब वहां बॉयज हो गया तो बहुत सारे लड़के हो गए। अब यहां पर क्या आ गया? प्ले। अब यहां पर वर्ब आ गया, तो वर्ब में सीधे उल्टा होता है। यहां पर एस लग गया तो सिंगुलर, और यहां पर एस नहीं लगा है तो प्लुरल हो गया। ध्यान दीजिएगा, उल्टा होता है सीधे। नंबर में वर्ब में दोनों में अंतर होता है। ठीक है? तो यहां ये बदलता किसके अनुसार है? तो ये बदलता है सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब उसका बनावट, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनावट समझेंगे ना, सूत्र क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये सारे फॉर्मूला बनता है। एक फॉर्मूला को याद करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि ट्रांसलेट भी करना होता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है? V1 या V5 और ऑब्जेक्ट होता है। V1 क्या होता है और V5 क्या होता है? तो अगर V1 है जिसमें एस, ES, IS नहीं लगा रहता है, अब V5 क्या है? जिसमें एस, ES और IS लगा रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे
यहां पर देखिए बच्चों, एक सेंटेंस लेता हूं, एक सेंटेंस लेते हैं जरा। यहां देखिए, वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो वह जो है ना, वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब पढ़िए, ही। अब हो गया, अब पढ़ना क्या, रीड। तो यहां पर रीड क्या होगा, READ। क्या होगा, एस लगेगा नहीं लगेगा, यहां पर हो जाएगा रीड्स। क्या होगा, रीड्स। अब क्या रीड करता है, क्या रीड करता है, अब स्टॉप करो। सब्जेक्ट सिंगुलर के बारे में पढ़ चुके हैं, सिंगुलर के द्वारा एक एग्जांपल पढ़िए। अब हम लोग प्लूरल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा हुआ वे लोग, क्या लिखा हुआ है, वे लोग क्रिकेट खेलता है। क्या लिखा हुआ बच्चों, वे लोग क्रिकेट खेलता है। अब ये वे लोग क्या है जी, वे लोग का मतलब बहुत सारा है। यहां फिगर से दिखाते हैं कि वे लोग एक नहीं होता है, एक लोग नहीं क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारा खेल रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो जाएगा दे। अब खेलना हो गया, क्या वर्ब हो गया, तो वर्ब इसके अनुसार लगेगा। तो दे प्ले हो गया, क्या खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं। क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब यहां देखिए किसके अनुसार चेंज हो रहा है, ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ही इज अ सिंगुलर, तो ये किसके अनुसार बदलता है, रीड्स इज अ सिंगुलर वर्ब। अब ये देखिए, वे लोग, दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया बच्चों, तो यहां पर जो क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है, कौन खेल रहा है बच्चों, तो यहां पर खेलना ये वर्ब हो गया, और यहां पर प्ले इज अ वर्ब। तो ये वर्ब किसके अनुसार बदलता है बच्चों, इसके अनुसार। प्लूरल है, तो यहां भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो इसके बाद हम लोग बच्चों अब निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम लोग 2 नंबर देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं। ठीक है, नकारात्मक वाक्य में नॉट लग रहा था, जो भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो उसमें नॉट लग गया तो वो क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला दिया हुआ, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां समझना है स्टूडेंट्स, ये जो डू है, डू जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, और डज होता है सिंगुलर के लिए, ध्यान रखिएगा। और नॉट लग जाए उसके बाद। और ये जो V1 प्लूरल लिखा हुआ है, V1, तो V1 होता है प्लूरल। अब सिंगुलर का वहां पर प्रयोग नहीं होगा, किसमें, निगेटिव सेंटेंस में। तो एक हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं ताकि हम लोग को साफ क्लियर हो जाए। तो चलिए एग्जाम्पल है, वह पत्र नहीं लिखती है। वह पत्र नहीं लिखती है बच्चों, वह पत्र नहीं लिखती है, यहां पर लिखती है। तो यहां पर ही की जगह क्या हो जाएगा, सी, उसमें ही था। अब यहां पर लिखेंगे सी। अब देखिए सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर लग जाएगा ये। अब ये क्या हो रहा है, डज, सी डज नॉट, लिखती है तो लिखना के राइट। अच्छा, राइट जो है क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है बच्चों, ये जो बोला हूं कि V1 प्लूरल होना चाहिए, तो राइट क्या हो गया, प्लूरल। तो सी डज नॉट राइट अ लेटर। क्लियर हो गया बच्चों, समझना क्या, क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि डज होता, तो डज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। अब कोई हम लोग ला सकते हैं वी, मतलब कि वो,
समझ सकते हैं। मैं एग्जांपल एक बताया हूं, इंग्लिश में डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे हिंदी, पहले हिंदी लिख लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बच्चों समझ आ गया? हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। जैसे बहुत सारा बच्चा रहता है खेलता है, कोई नहीं खेलता, बोला कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कैसे बनाएंगे? हम लोग बहुत सारा हो गया तो वी के साथ क्या लगेगा? डू। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर हो गया बच्चों? ये हो गया सिंगुलर तो डज, ये हो गया प्लुरल तो हो गया डू। क्लियर? वो सारे में वही होगा। ठीक है? दूसरा चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, ये जो प्रश्नवाचक होता है। क्या होता है? प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न करता है। प्रश्नवाचक जो होता है जिसमें हम लोग प्रश्न करते हैं, जैसे कि व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, जब हम लोग कोई प्रश्न क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लूरल प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चलिए वो भी हम लोग देखते हैं। तो वो क्या होता है? एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में क्या है कि क्या वह पत्र लिखता है? क्वेश्चन लगा दिए, क्या वह पत्र लिखता है? ठीक है? अब क्या बने? ये देखिए यहां पर क्या लग गया? इसके द्वारा हम लोग इसको पकड़ते हैं। ठीक है? इसको दिया हुआ यहां पर। अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसके अनुसार कर देंगे। ये हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा? डज। तो यहां से डज बनाएंगे। डज ही सब्जेक्ट। देखिए डू डज के बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहां पर हो गया डज ही। अब क्या है बच्चों? V1 प्लूरल, ये हो गया लिखता है, तो डज ही राइट। लिखता है, क्या लिखता है? पत्र। तो राइट अ लेटर। बच्चों समझ में आ गया? समझ में आया बच्चों? अब इसी तरह से अगर प्लूरल की बात किया जाए तो हम लोग ये यहां बस डज डू लग जाएगा। समझ में आ गया? आप फिर वो सेंटेंस को डाल देंगे, कोई सब सेम रहेगा। ठीक है बच्चों? अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नॉट लगा देते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाता है। जैसे कि क्या वह पत्र नहीं लिखता है? यहां पर क्या होगा? जैसे कि यहां पर क्या वह पत्र लिखता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? क्या वह पत्र नहीं लिखता है। चलिए देखिए बना लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। चलिए क्या, दूसरा लेते हैं, क्या हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं? क्या हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं? अब यहां देखिए बच्चों, यहां पर बहुत सारा है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो डू लग जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, तो क्या लगेगा? डू वी सब्जेक्ट हो गया, नॉट लगाएंगे, डू वी नॉट। अब V1 प्लूरल क्या हो गया? ये खेलता है, तो डू वी नॉट प्ले, डू वी नॉट प्ले। क्या नहीं खेलते हैं? डू वी नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते? फुटबॉल नहीं खेलते हैं। फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा देंगे। अब क्या हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इसका ट्रांसलेट क्या हो गया? डू वी नॉट प्ले फुटबॉल।
मतलब कर रहा है कि क्या हम लोग, अब ये हम लोग क्या हो गया, खेलते हैं, क्या नहीं खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो डू वी नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, और 5 नंबर में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उस वहां पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लाइन बाय लाइन समझा चुका हूं। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यहां पर लिखा हुआ है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो तो सिंपल हो गया, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब एक सिंगल उसमें जो है कि हेल्पिंग वर्ब से बनता है। जैसे कि यहां पर आप जानते हैं कि क्या वह, जैसे कि आप पढ़े थे पत्र लिख, क्या वह पत्र लिखता है, वही सेम है बच्चों। क्योंकि यहां पर हम लोग समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां तो सेम वही है, हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पर हो जाएगा ही, सॉरी, ये बनेगा स्क्वीज, हेल्पिंग वर्ब्स जो होता है पहले आता है, तो यहां पर हो जाएगा डज ही राइट लेटर। बच्चों ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब वहां पर पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे कि व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सब जितने भी जो वर्ड्स बोल रहे हैं ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि आप कहाँ रहते है ना, आप कहाँ रहते हो। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे फर्स्ट में। अब क्या पर है, क्वेश्चन वर्ड हो गया कहाँ, तो ये होगा वेयर के साथ। अब देखिए डू डज है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो यहां पर हम लोग क्या देंगे, डू, वेयर डू। अच्छा इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, वेयर डू यू, वेयर डू यू। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है, अब क्या, लिव, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिए हुए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे वीडियो को देखें, तो इस चैनल में लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले वीडियो पार्ट 3 में मिलूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरे फुल वीडियो के द्वारा समझ चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो पार्ट 3 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर